वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो एक धागे की तरह नहीं होती। उसका एरिया है, जैसे एक धागा है या एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो ऐसे लंबी है सीधी, अगर हम बहुत पतला उसका क्रॉस सेक्शन मान भी लें तो वो ऐसे। लेकिन इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो झिल्ली है। प्याज के ऊपर से पतली सी झिल्ली नहीं उतार लो तो वो इस तरह से लेयर है। तो उसका अपना एरिया भी है, उसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मेम्ब्रेन समझ आनी चाहिए। मेम्ब्रेन, अभी तक हमने दोनों जो चीजें की थी उनमें एक तो थी इलास्टिक स्ट्रिंग और एक थी बीम। बीम मोटी होती है, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन का अपना एरिया होता है। सो लेकिन इलास्टिक है। हमारे बॉडी के अंदर जितने टिश्यूज हैं वहां भी होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन। अब पॉइंट ये आता है कि हमने इसकी डिफ्लेक्शन निकालनी है। तो हमने पहली लाइन में कहा कि एक मेम्ब्रेन ले लिए, उसके एजेस फिक्स कर दिए एक्स वाई प्लेन में। यानी कि हमने ये मान लिया कि हमारा एक्स वाई प्लेन में ही वो उसका वो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे हम कह देते हैं ना, जो चीज एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो z इज इक्वल टू समथिंग है। मान लो z इज इक्वल टू 5, इसका मतलब वो z इज इक्वल टू 5 पे जो काटती हुई लाइन एक्स वाई प्लेन की है वो होती है। तो एक तरह से मैं इसको z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई कह सकती हूँ, मेम्ब्रेन की इक्वेशन को। क्योंकि मैंने कहा है हमारी इलास्टिक मेम्ब्रेन फिक्स्ड है, एंड्स पर फिक्स्ड है। ओके। और साथ ही ये कहा कि वो एक्स वाई प्लेन में है। हमारी पहली लाइन यही थी, स्ट्रेच्ड है। मेम्ब्रेन हमेशा स्ट्रेच्ड ही होती है। मेम्ब्रेन बहुत मतलब थिन होती है हमेशा, उसका थिन विड्थ बहुत कम होती है, थिन होती है। अब हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन डिफ्लेक्ट हो रही है, मान लेते हैं। z इज इक्वल टू यू एक्स वाई, एफ की जगह इसने u वर्ड यूज किया है, लोड के लिए f यूज किया है। तो पहले मैं अपनी इस बात को ठीक करूं। तो इसने कहा कि z इज इक्वल टू यू एक्स वाई, और लोड को कहा है f ऑफ एक्स वाई। अभी तक हम पिछले आर्टिकल में क्या कर रहे थे? इलास्टिक स्ट्रिंग था, वहां हम लोड को एफ एक्स कहते थे। बीम में भी ऐसे ही था। लेकिन यहाँ हम लोड को फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ कह रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि ये 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में ही बात होगी रहकर। तो z इज इक्वल टू यू एक्स वाई, डिस्प्लेसमेंट u क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, कि जो भी उसकी पोजीशन है, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट होनी है वो इस तरीके से होगी। अब हमने इसको इक्वेशन को लिख लिया z माइनस यू एक्स वाई। सबसे पहले हमने एक्सटेंशन की बात की, ई, टोटल स्ट्रेच। जब मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी लोड लग रहा है और वो लोड है एफ एफ एक्स वाई, तो उस लोड की वजह से उसमें खिंचाव आएगा। जो खिंचाव आ रहा है वो स्ट्रेच है। तो हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रेच है ई, उसके लिए कहा कि वो है डबल इंटीग्रल। पुराना उसका एरिया तो ये था, मेम्ब्रेन का मतलब छोटे सा टुकड़ा ले लिया, डी एक्स डी वाई, ये उसका एरिया था। लेकिन अब बदलने के बाद वो एरिया सिग्मा हो चुका है, डी सिग्मा। जो उसमें चेंज आया है या जो नया एरिया है वो डी सिग्मा है। तो डी सिग्मा माइनस डी एक्स डी वाई ये इलोंगेशन है। इलोंगेशन ई या स्ट्रेच ई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डी सिग्मा माइनस डी एक्स डी वाई। अब हम कहते हैं अगले स्टेप में डी सिग्मा की वैल्यू रख दी अंडर रूट 1 प्लस यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। और डी एक्स डी वाई ये होता है कि जब आप स्लाइटली कोई भी लोड पड़ा है तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उस लोड की वजह से वो यही होती है, यू एक्स यू वाई स्क्वायर 1 प्लस। ये हम पहले ग्रेजुएशन में निकाल के आए हुए हैं ये फॉर्मूला।
माइनस डी एक्स डी वाई। अब डी एक्स डी वाई कॉमन ले लिया तो ये हो गया अंडर रूट 1 + u x² + u y² -1। बाइनोमियल लगा दें तो क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा बाइनोमियल से खोलने के बाद, हाफ यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू वाई का होल स्क्वायर, यह रह जाएगा, और डी एक्स डी वाई, ये इलोंगेशन है। अब हमें पता है हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो टी इंटू ई होती है, तो टी से मल्टीप्लाई कर दो, t/2 हो गया बाहर, अंदर यू एक्स स्क्वायर और यू वाई स्क्वायर रह गया, डी एक्स डी वाई। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है यू माइनस लोड, लोड का क्या है यहाँ, लोड होता है एफ एक्स वाई इंटू आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है, शेडो पड़ रही होगी यहाँ तक? क्लियर दिख रहा है मैम। ठीक है, तो v इजिकल टू यू माइनस एफ एक्स वाई यू एक्स वाई डी एक्स डी वाई, जैसे हमने पहले किया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी माइनस ये क्या चीज होती थी, इसका क्या नाम होता था, जब हमने इलास्टिक स्ट्रिंग का आर्टिकल किया तो वहां भी तो यही किया था ना, यू माइनस इंटीग्रल एफ एक्स और वाई एक्स, डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन थी, ये लोड था, ये हमारा फॉर्मूला है वी का, लोड और डिफ्लेक्शन की गुना, वहाँ एक dx होता था, ये स्ट्रिंग में होता था, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन की, तो मेम्ब्रेन में dx dy यू एक्स वाई एफ एक्स वाई, ये घटेगा u में से, u हमारा ऊपर निकल चुका है, तो अगर मैं पुट करती हूँ तो u है t/2 डबल इंटीग्रल यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ठीक है, और dx dy है। अब अगर मैं घटा दूं, देखो 2 मिनट इसको लिख भी लेते हैं ना, माइनस इंटीग्रल एफ एक्स वाई यू एक्स वाई और डी एक्स डी वाई। अब मैं इसको लिखती हूँ t/2 बाहर, डबल इंटीग्रल यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स वाई यू एक्स वाई और डी एक्स डी वाई पूरे के बाहर। अब ये हमारा फंक्शनल है, ये फंक्शनल में x है y है यू एक्स है यू वाई है, ठीक। तो ऐसे केस में अब हम आयलर इक्वेशन जो लगाएंगे वो क्या लगेगी, करली एफ बाई करली एक्स, ये आपकी आयलर इक्वेशन है। आयलर इक्वेशन लगाई, करली एफ बाई करली यू माइनस करली बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स है आपका, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू यू वाई है, करली बाय करली बाय, तो मैं लिखती हूँ इसको, देखो करली एफ बाय करली यू माइनस करली बाय करली एक्स करली एफ बाय करली यू एक्स, ऐसे माइनस करली बाय करली वाई करली एफ बाय करली यू वाई इजिकल टू 0। इसमें आप सारे ये फंक्शनल के डेरिवेटिव्स पुट कर देंगे, फंक्शनल के डेरिवेटिव ये फंक्शनल है, इसके डेरिवेटिव्स पुट करके आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो है डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई प्लस टी यू डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी यू पार्शियल डेरिवेटिव डबल विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपका ये इसको हार्मोनिक फंक्शन की तरह लिख दिया, डेल स्क्वायर यू एफ एक्स वाई प्लस टी डेल स्क्वायर यू, ये हमारा हो गया कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन आपको अगर माइंड में इमेजिन करनी है, किसी भी टिश्यू के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, अंदर भी होती है, जितनी हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स जो भी ऑर्गन है, सब में एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड होती है। कोई भी हमारा, जैसे अब हमारी ये स्किन है, स्किन के ऊपर भी आप ऊपर से जो ये छील देते हो नेल के पास से या कहीं से, वो भी एक मेम्ब्रेन है, अगर वो सीधी की सीधी बड़ी उतार लो। प्याज की झिल्ली आप बेस्ट एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ में कि वो भी एक मेम्ब्रेन है।
और उसमें एरिया कंसिडर होगा, इसलिए हमने 2 डायमेंशन में तो बात की ही है। dx dy चला है, डबल इंटीग्रल चला है सरफेस का, और बाकी सेम मेथड था, कोई चेंज नहीं था। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा।